Hello my dear students and welcome to this social science class. In the last class we have studied about the structure of atmosphere. हमने structure of atmosphere के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने सारे layers पढ़े थे atmosphere के, that is troposphere, stratosphere, then the mesosphere, thermosphere and exosphere. ठीक है? You have studied about them in detail. So now we have come to the next topic of this chapter, and this chapter topic is weather and climate. This topic is not very new to you. आप लोगों के लिए नया टॉपिक नहीं है, because you have studied it in junior classes also. From class 4th you are studying कि weather क्या है, climate क्या है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं. But अब हम इसको थोड़ा सा advanced way में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसके आगे depth में जाएंगे. First we will take the definition only. What is weather? Weather, a day-to-day hour-to-hour condition of the atmosphere. That means the condition of the atmosphere that changes on an early basis or on an day-to-day basis. ठीक है, जैसे कि हम लोग बातें करते हैं ना कि हम घर से बाहर निकले, बहुत सनी है, तो हम कहेंगे कि वेदर इज वेरी सनी टुडे. और फिर शाम होते होते क्या हुआ, क्लाउड्स आ गए, तो हम कहेंगे कि मौसम कितना अच्छा हो गया है, कि कितना अच्छा क्लाउडी वेदर हो रहा है. दैट मीन्स इन द अर्ली बेसिस सुबह कुछ और वेदर था, शाम को कुछ और वेदर हो गया. और क्या होता है कि कुछ डेज में, कि थोड़े दिन के लिए बारिशें हो रही हैं, तो लगातार 2-3 दिन बारिश हो गई, तो वेदर इज वेरी रेनी टुडे और these days. और इस तरह से हम बात करें, दैट मीन्स वेदर इज अ टेम्परेरी कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो कि आवर टू आवर और डे टू डे बेसिस पर भी चेंज हो सकती है. The most important thing is that it is a temporary weather, temporary condition of the atmosphere, and it is particularly said about a smaller area or smaller part of the land. एक छोटे एरिया के लिए और एक कम टाइम के लिए जो हम एक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की बात करते हैं, उसे वेदर कहते हैं. ठीक है, एंड एग्जाम्पल से आप क्लियरली समझ सकते हो. जैसे हमने कहा कि हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, कि बहुत गर्मी है, बहुत ह्यूमिडिटी है, दैट रिप्रेजेंट्स दैट द वेदर इज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड. And when it becomes breezy, we say that it is a pleasant and breezy weather. कि weather जो है वो बहुत ही pleasant हो गया, हवा चलने लगी, breezes आने लगी, तो we'll say that it is a pleasant and breezy weather, right? So you have understood it. Now, what is climate? The average weather condition of a place for a longer period of time. जब एक long period of time के लिए हम average weather conditions की बात करते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? Climate. And it is pertaining to a large area of land. आ रहा है समझ में? एक बड़े रीजन के लिए, एक बड़े एरिया ऑफ लैंड के लिए जब हम वेदर कंडीशंस की बात करते हैं, देन वी से दैट, और एवरेज वेदर कंडीशंस की बात करते हैं. ठीक है, सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डेजर्ट, तो हम डेजर्ट, जब भी हम एक डेजर्ट वर्ड बोलेंगे तो वी विल इमेजिन कि वहाँ पर वेदर कैसा होगा, बहुत बहुत गर्मी होगी, बहुत धूप होगी, बहुत ब्राइट सनशाइन होगी. सो इट मे हैव अ वेरी ब्राइट सनशाइन ऑन सम डेज. कुछ दिनों पर थोड़ी कम गर्मी होगी, कुछ दिनों पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, लेकिन नेचुरल जनरली क्या, कैसा क्लाइमेट रहेगा? एक सनी क्लाइमेट हो गया, वार्म क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट रहेगा. ठीक है, तो इस तरह की वेदर कंडीशंस को, जो कि एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक रहती है और एक लार्जर एरिया के लिए रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट क्लाइमेट. द ड्यूरेशन ऑफ क्लाइमेट इज जज्ड बाय टू ड्यूरेशन ऑफ 30 to 35 डेज. अगर 30 to 35 डेज तक कंटिन्यूसली एक ही जैसा पैटर्न अगर फॉलो हो रहा है वेदर कंडीशंस में, एवरेज वेदर कंडीशंस में, तो हम उसे क्लाइमेट कहते हैं. Did you understand that? हम कहते हैं कि कुछ कंट्रीज जो हैं वो कोल्ड कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज जो हैं वो वार्म कंट्रीज हैं. वो हम कैसे कहते हैं? वी आर गिविंग दीज नेम्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट. कि किसी कंट्री का क्लाइमेट बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन तक कोल्ड चल रहा है, तो वी विल कॉल इट अ कोल्ड कंट्री. आ रहा है समझ में? सो दिस इज अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कि वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. दैट इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स. अभी तक जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे ना, हम वेदर क्लाइमेट बस पढ़ते थे. अब हम जानेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस वेदर कंडीशन को इफेक्ट करते हैं. सी, द फर्स्ट वन वी आर टेकिंग इज टेम्परेचर. द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर. टेम्परेचर क्या होता है? What do you understand by temperature?
बहुत सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड, एक बहुत ल्यूसिड सी डेफिनेशन है इसकी, दैट द hotness or coldness of air is called its temperature. है ना, बहुत easy. It is defined as the hotness or coldness of the air. मतलब जो हमारे सराउंडिंग एयर है वो हमें कितनी हॉट या कितनी कोल्ड फील हो रही है, हम उसको कैसा फील कर रहे हैं, हम बाहर निकले हमें बहुत गरम गरम लग रहा है तो विल से टेम्परेचर इज वेरी हाई. ठीक है, बहुत सिंपल सा है कि जगह अगर हमें बाहर गर्म लग रहा है तो विल से टेम्परेचर इज हाई, अगर ठंडा है तो विल से टेम्परेचर इज कोल्ड. तो द डिग्री ऑफ हॉटनेस as the degree of, these words, this is very important, it is defined as the degree or hotness and coldness in the air. ठीक है, and it is measured, इसका यूनिट क्या है, it is generally measured in degree Celsius. इसके और भी यूनिट्स है लाइक Fahrenheit and Kelvin, but generally the room or the temperature of the environment is measured in Celsius. और हम लोग जो इसको मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, is that instrument that you know very well, that the temperature is measured by a thermometer. थर्मोमीटर से हम, थर्मो वर्ड मीन्स टेम्परेचर, थर्मो वर्ड का मतलब ही क्या है, टेम्परेचर, मीटर मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. तो thermometer is the unit by which, is the instrument by which we measure this temperature, and this was first invented by Andreas Celsius, जिनके नाम पर ये पड़ा है, that it is the unit that is called Celsius, वो किसके नाम पर है, Anders Celsius के नाम पर. It is given in the box, in the blue box given on page number 24. You can see there कि Celsius का मीन, Celsius वर्ड कहाँ से आया, जो जिसने इसको इन्वेंट किया था उनके नाम से, and that is Anders Celsius. And here you must be knowing about the जो हम रेफरेंस के लिए जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, जो हम टेम्परेचर यूज़ करते हैं, वो क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस. फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ रहा है, जिस टेम्परेचर पर वाटर फ्रीज हो जाता है, बर्फ बन जाता है, उसे फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर कहते हैं, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. और जिस टेम्परेचर पर वाटर बॉयल होकर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड विच इज 100 डिग्री सेल्सियस. सो कमिंग बैक टू अवर टॉपिक कि हाउ डज दिस atmosphere is affected by temperature, or weather and climate is affected by temperature. Temperature से क्या changes आते हैं weather और climate में. See, as we move at an elevated area, जब हम हाइट पर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और जब हम नीचे की तरफ रहते हैं, मतलब at the sea level the temperature is more, and as we go to a particular height the temperature will decrease. That is why at the hill stations the temperature is less. You must have felt it also. सब लोग गर्मियों में हिल स्टेशन पर क्यों जाते हैं, क्योंकि हिल स्टेशन पर टेम्परेचर is low as compared to the temperature in the plain areas. जो सी लेवल के ज़्यादा पास है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा. ठीक है. What are the other things that we have to study in it? That the temperature of the atmosphere changes not only from day to night but also from season to season. Important चीज़ क्या है? It changes. These are the features or the effects on weather and climate. Changes from day to night and from season to season. We are going paragraph wise, हर paragraph हम discuss कर लेते हैं. डे और नाइट में टेम्परेचर वेरी करता है. इन द डे टाइम व्हेन ब्राइट सनशाइन इज देयर तो क्या होगा, टेम्परेचर विल बी हाई, एंड इन द नाइट व्हेन द सन इज नॉट देयर, सन जा चुका है तो टेम्परेचर विल बी लेस. सिमिलरली फ्रॉम सीजन टू सीजन कैसे वेरी करेगा, इन विंटर्स द टेम्परेचर इज लो एंड इन समर्स द टेम्परेचर इज हाई. टेम्परेचर विल बी higher when there is bright sunshine, that is in summers.
ठीक है, समर्स में टेम्परेचर ज्यादा होता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट थिंग दैट हाउ डज इट चेंज, ये चेंजेस क्यों आते हैं, बिकॉज द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट अफेक्ट दिस variation in temperature is insolation. Here we are going to study an important term, and that is insolation. Insolation means the heat of the sun which is intercepted by the earth. ठीक है, heat of the sun which is intercepted by the अर्थ। ठीक है, जो हमने ये पढ़ा कि अर्थ सन जो है वो अर्थ को रेज देता है, अपनी सन्स रेज जो है वो अर्थ के ऊपर फॉल होती है। व्हेन दिस सन सोलर एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड बाय द अर्थ इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज। हमने लास्ट वाले वीडियो में पढ़ा था कि ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी क्या टेंडेंसी है दैट दीज दे ट्रैप द एनर्जी ऑफ द सन, जो सोलर एनर्जी हमें मिल रही है, जो हीट हमें मिल रही है, उसको ट्रैप कर लेती है दीज गैसेस विद इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये अर्थ है, इसकी चारों तरफ ये एटमॉस्फेयर है, डेंटेट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर ये हीट इंटरसेप्ट हो जाती है, दैट मीन्स रुक जाती है, ट्रैप हो जाती है। तो ये इंसोलेशन, दिस इज कॉल्ड इंसोलेशन। द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ इज कॉल्ड इंसोलेशन, और डिग्री ऑफ इंसोलेशन पर टेम्परेचर डिपेंड करता है। जहाँ पर हीट ज़्यादा इंटरसेप्ट होगी वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी, वहाँ का टेम्परेचर हाई होगा, और जहाँ पर हीट कम इंटरसेप्ट होगी वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, है ना। इट्स एज सिंपल एज दैट। सपोज इसको हम एक और चीज़ से समझते हैं। सी हियर कि ये सन है, ठीक है, और यहाँ पर अर्थ, दिस इज अर्थ। अर्थ इज स्लाइटली इंक्लाइंड एट एन एक्सिस, ये हो गया इक्वेटर हमारा, ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, और यहाँ पर सन। तो सन इज गिविंग हीट टू दिस एरिया, और यहाँ पर जो हीट है इक्वेटर पर, इट फॉल्स परपेंडिकुलर, इट फॉल्स विद ग्रेट इंटेंसिटी। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ हीट कहाँ पर होती है, एट द इक्वेटर एट द 0 डिग्री, एंड टुवर्ड्स मूविंग at the poles what happens, the intensity of the heat declines. तो as we know इंसोलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा, सबसे ज्यादा इक्वेटर वाले रीजन में होगा, और जैसे जैसे पोल्स की तरफ मूव करते जाएंगे तो इंसोलेशन कम होता जाएगा। अमाउंट ऑफ हीट जो सन की पड़ रही है अर्थ के ऊपर वो कम होती जाएगी। तो व्हाट विल हैपन कि यहाँ पर टेम्परेचर कम होता जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस कि हाउ इंसोलेशन इज अफेक्टिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एरिया। जहाँ पर इक्वेटर है, जहाँ पर सन की रेज ज़्यादा पड़ रही है तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, एंड एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल्स द टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग। इसीलिए क्या होता है, पोल्स के ऊपर हमेशा स्नो जमी होती है। यू मस्ट बी इमेजिनिंग ना कि आपको हमेशा ये लगता है कि पोल्स, व्हाई आर पोल्स ऑलवेज कवर्ड विद स्नो। क्यों कवर्ड होते हैं स्नो से, क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ हीट है सन की वो बहुत कम पहुँच रही है, इसीलिए यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। सन रेज आर नॉट एक्चुअली फॉलिंग ऑन द पोल्स। ठीक है, और क्या एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें कि टुवर्ड्स द पोल्स, तो समझ में आ गया। एक और चीज that why there is so much heat in the cities as compared to the villages or as compared to the places where there is more greenery। ऐसा क्यों होता है कि सिटीज जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट होती है, बिकॉज जो सिटीज में जो बहुत एक तो कंजस्टेड होती है सिटीज, टाउन्स एंड सिटीज आर वेरी कंजस्टेड, हाउसेज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड मोर ओवर दे आर मेड अप ऑफ कंक्रीट, सीमेंट, इन सब चीज़ों की बनी हुई बिल्डिंग्स हैं, and the roads which were made of asphalt, they all these have tendency to absorb the heat of the sun। जब सन की हीट इन बिल्डिंग्स पर पड़ती है, ये सीमेंट कंक्रीट पर पड़ती है, जो रोड पर एस्फाल्ट या डामर जो डली होती है उसके ऊपर जब हीट पड़ती है तो ये सभी हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर बाद में इसको रेडिएट करते हैं। ठीक है, इन द डे टाइम व्हेन द सन इज देयर, जो जब सन ऊपर है, आसमान में है, तो वो सन अपनी हीट जो दे रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये लोग, और later on in the evening or and in the night they radiate this heat, and therefore there is so much
the temperature is very high in city. Similarly कि जो उन्होंने कंक्रीट के जो जंगल है, वी कैन से कि टाउन्स एंड सिटीज आर द कंक्रीट जंगल जहाँ पे बिल्डिंग्स की बहुत ज़्यादा बहुतायत है. तो व्हाट हैपेंस कि वहाँ पर एयर को मूव करने के लिए बहुत स्पेस ही नहीं मिलता है. तो एयर मूव नहीं होगी तो हीट हमेशा ट्रैप्ड रहेगी, एंड दैट इज वाई cities are more heated as compared to the villages. आया समझ में? So these are the points that we are going to study in temperature. What are the things? What is temperature? The degree of hotness or coldness of air is called temperature. Or temperature changes from day to day basis, from day to night, and from season to season, and from low height to an elevated area. Sea level पर कम ज़्यादा हीट रहेगा, ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, हाइट पे जाएंगे तो कम हो जाएगा. देन on what things that is temperature depends. Why there is variation in the temperature? Because of the insulation or the amount of heat which is intercepted by the earth, that is insulation. और insulation कहाँ पर ज़्यादा होगा? At the areas which are near to equator or where the sun's rays fall perpendicular or sun's rays fall more, वहाँ पर ज़्यादा heated रहेगा as compared to the places where the heat is not given adequately. ठीक है, दैट इज वाई रोड्स आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो, क्योंकि यहाँ पर सन की रेज जो है बहुत ज़्यादा नहीं पहुँच पाती है, इसलिए वो स्नो से कवर करते हैं. वहाँ पर बहुत कोल्ड टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इतना कम होता है कि बर्फ जम जाती है और इसलिए वो आइस शीट से कवर रहती है. ठीक है, एंड वाई आर सिटीज वेरी वार्म as compared to other places? Because cities are made up of there are many buildings in the cities which are made up of concrete and cement, and there are roads in the cities जहाँ पे जो asphalt की बनी हुई है, and all these things they absorb the heat, they radiate the heat later on, and that is why these places are very warm or very hot. ठीक है, now we come to the next thing that affects the weather or climate, and that is air pressure. So now we have come to the next topic, that is air pressure. तो air pressure क्या होता है? Do you think that air exerts pressure on us? आपको ऐसा लगता है कि हमारे चारों तरफ जो एयर है वो हमारे ऊपर प्रेशर डाल रही है? Yes, it is like that only, कि हमारे चारों तरफ जो हवा है ना, जो इतनी सारी एयर है वो हमारे ऊपर प्रेशर डालती है. ठीक है, इट्स exerts प्रेशर ऑन आवर बॉडी फ्रॉम ऑल द साइड्स. चारों तरफ से हवा का जो वेट है, एयर जो है वो ऐसा तो नहीं कि वेटलेस है. आई एग्री कि वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन एयर हैज़ सम वॉल्यूम, एयर हैज़ इट्स वेट. तो वो जो वेट है एयर का, दैट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन अस. वो हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है और वो चारों तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है, एंड विच इज़ काउंटर एक्टेड बाय द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी. उसको काउंटर कौन करता है? उस प्रेशर को जो हमारी बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है वो उसको काउंटर करता है. अदरवाइज़ क्या होता कि उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि बाहर से प्रेशर पड़ रहा है, अंदर प्रेशर नहीं है. तो क्योंकि क्या होता है, यू कैन इमेजिन इट लाइक दैट कि सपोज़ ये एयर है, ये हमारी बॉडी है, तो एयर भी उतना ही प्रेशर डाल रही है और हमारी बॉडी का भी उतना ही प्रेशर पड़ रहा है, एंड देयरफॉर दीज टू फोर्सेस दे न्यूट्रलाइज ईच अदर. दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. ठीक है, सो व्हाट is the effect of air pressure on the weather and climate? That is what we want to study in this topic, कि एयर का प्रेशर जो है वो इफेक्ट क्या लाता है वेदर और क्लाइमेट के ऊपर. ठीक है, वन मोर थिंग कि वो हम चलो मैं वो अभी तुम्हें बाद में समझाती हूँ. द थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इट द प्रेशर, एयर प्रेशर की डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन, दैट द pressure that the weight of air around us exerts on us is called the air pressure. ठीक है, जो चारों तरफ हमारे एयर है वो जो हम उसका जो वेट है वो हमारे ऊपर जो प्रेशर डाल रहा है उसको हम एयर प्रेशर कहते हैं. सो नाउ एयर प्रेशर एज वी गो अप, हम इसके फीचर्स पढ़ते जाएंगे कि एज वी गो अप दैट मीन्स हम हाइट पर जाते हैं तो द एयर प्रेशर गोज़ ऑन डिक्रीजिंग. जब हम ऊपर जाएंगे तो एयर प्रेशर कम होता जाएगा. कैसे? क्योंकि हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में पढ़ा था ना कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं द एयर गेट्स थिनर,
जो एयर है वो थिनर होती जाती है, दैट मीन्स द डेंसिटी ऑफ द एयर गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। तो जब एयर कम है तो दैट मीन्स उसका वेट भी कम होगा, तो उसका प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। जब नीचे हम हैं तो बहुत सारी एयर है, एटमॉस्फेयर के जो ट्रोपोस्फेयर लेयर है उसमें बहुत सारी एयर है, तो वो उसका जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दैट इन स्ट्रेटोस्फेयर। फिर स्ट्रेटोस्फेयर में जितनी है उससे भी कम मीज़ोस्फेयर में है, तो मीज़ोस्फेयर में और प्रेशर कम होता जाएगा। तो दैट मीन्स एज वी गो हायर, एज वी गो अपवर्ड्स, द प्रेशर डिक्रीजेज। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे एटमॉस्फेयर में, मतलब एटमॉस्फेयर के दूसरे लेयर्स में जाने की बातें करें। इवन एट द ट्रोपोस्फेयर लेयर ऑल्सो, जब हम पहाड़ों पर जाएंगे और हाइट्स पर जाएंगे तो प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। यू मस्ट हैव हर्ड कि जो लोग माउंटेनियरिंग करते हैं, जो ट्रैकिंग करते हैं, जब वो हाइट पर जाते हैं तो उनकी नोज़ ब्लीड होने लगती है, उनके नाक से खून आने लगता है। व्हाई दिस हैपन्स? अगेन द सेम थिंग कि जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर का कम हो गया। जो एयर प्रेशर है ना उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। एयर कहाँ है? एटमॉस्फेयर में है, तो उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एयर प्रेशर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, लेकिन बॉडी का प्रेशर तो उतना ही है। तो बॉडी का प्रेशर, जो ब्लड है वो बाहर आने की कोशिश करता है, इट स्टार्ट्स बर्स्टिंग। तो इसीलिए नाक से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि दोनों का जो बैलेंस है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का और बॉडी के प्रेशर का वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। सो एज वी गो अप द एयर प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर कहाँ पर होगा? टेल मी, सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर कहाँ पर होगा? एट द सी लेवल, ठीक है। सी लेवल पर सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा। जैसे जैसे आप ऊपर आते जाएंगे, पहाड़ पे जाते जाएंगे, या आपकी जो जहाँ पर भी आप रह रहे हो उसकी हाइट सी लेवल से कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एयर प्रेशर कितना है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। क्लियर? हॉरिजॉन्टली जो एयर प्रेशर है, हॉरिजॉन्टली इट इज़ अफेक्टेड बाय द, हॉरिजॉन्टली द एयर प्रेशर is affected by the temperature of the air। देखो हमने टेम्परेचर पढ़ा था ना अभी, तो टेम्परेचर और एयर प्रेशर भी कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड है। कैसे कोरिलेटेड है कि हॉरिजॉन्टली, जो हॉरिजॉन्टल जो एयर है उसमें जो एयर प्रेशर है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कैसे? ये साइंस में आप पढ़ चुके होंगे कि जैसे कोई गैस को हम हीट करते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाती है। दैट यू नो वेरी वेल, यू हैव स्टडीड इन साइंस दैट whenever an air, a part of air gets heated, the particles move upwards। तो जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो दैट मीन्स जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होगा? वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, ठीक है। जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पर हीटेड अप हो जाएगी एयर, और हीटेड एयर ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर जाएगी, दैट मीन्स उस जगह से हट जाएगी, वहाँ से हट गई, दैट मीन्स यहाँ पर एयर प्रेशर कम हो गया। सपोज़ आपके आसपास बहुत गर्मी है तो क्या होगा? एयर जो है वो हीटेड अप हो जाएगी और वो ऊपर चली जाएगी, एंड दैट विल रिजल्ट इन व्हाट? इट विल रिजल्ट इन लो प्रेशर, लो एयर प्रेशर, ठीक है। आ रहा है समझ में? इसको हम कैसे समझे डायग्राम से कि whenever एयर गेट्स हीटेड, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो एयर विल मूव अप एंड therefore there will be low pressure at that point। सी मैं थोड़ा ऊपर समझाती हूँ आपको कि क्या होगा यहाँ पर। अर्थ का वो पार्ट जहाँ पर एयर टेम्परेचर इज़ हाई, और टेम्परेचर हाई कहाँ पर होता है? जहाँ पर सन की रेज ज़्यादा होती है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इसीलिए प्रेशर कैसा होगा? लो प्रेशर। दैट मीन्स यू हैव टू कोरिलेट इट इन एन अपोजिट मैनर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा एयर का तो प्रेशर कम होगा, ठीक है। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा तो एयर क्या होगी? हैवी होती जाएगी, एंड हैवी एयर सिंक्स डाउन, वो सिंक होती है, वो नीचे बैठती है, ठीक है। एंड देयरफॉर द प्रेशर ऑफ एयर विल बी मोर। जब हम ठंडी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर एयर प्रेशर कैसा होता है? वो ज़्यादा होता है, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, बिकॉज द डिक्रीज इन टेम्परेचर विल मेक द एयर कूल,
टेम्परेचर कम होगा तो एयर कूल हो जाएगी, और एयर कूल होगी तो क्या होगा, वो नीचे बैठेगी, और नीचे बैठेगी दैट मीन्स प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है कि टेम्परेचर जब लो होगा तो एयर विल सिंक डाउन एंड टेम्परेचर विल बी हाई, HP हाई प्रेशर, LP लो प्रेशर। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ हाई, ये हमने समझ लिया ना कि एयर प्रेशर किससे अफेक्ट हो रहा है, टेम्परेचर से अफेक्ट हो रहा है। व्हेन द टेम्परेचर इज़ हाई द एयर प्रेशर विल बी लो, एंड व्हेन द टेम्परेचर इज़ लो द एयर प्रेशर विल बी हाई। क्लियर, समझ में आ रहा है, ये चीज़ हो गई। And the air always moves from high pressure area to low pressure area। ये तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि हाई प्रेशर से एयर कहाँ फ्लो होती है, लो प्रेशर एरिया में। कैसे, सपोज़ इसको भी हम एक वर्चुअल डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पर प्रेशर लो है और यहाँ पर हाई है, दैट मीन्स यहाँ की जो एयर है वो ऊपर उठ गई है। ठीक है, ऊपर उठ गई है एयर, तो इसका मतलब यहाँ पर जगह खाली हो गई है। जब यहाँ की जगह खाली हो गई है तो इसको भरने के लिए यहाँ से ज़्यादा एयर, अब हमने बोला कि यहाँ पर तो बहुत सारी एयर है क्योंकि वो सिंक हो रही है, हैवी हो रही है, टेम्परेचर लो है तो एयर हैवी हो गई है, वो नीचे बैठ रही है। तो यहाँ पर सपोज़ समझ लो कि एक गाड़ी है जिसमें बहुत सारे लोग भरते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग, यहाँ बहुत सारी एयर भर गई है, जगह नहीं मिल रही है उसको, तो दे विल सी कि अरे यहाँ तो जगह खाली है, तो दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर। आ रहा है समझ में, दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टूवर्ड्स द लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर जगह खाली हो गई है, एयर पार्टिकल्स ऊपर चले गए हैं। आ रहा है समझ में, तो द एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर air moves from high pressure area to low pressure area। आ रहा है समझ में, बुक में एवरीथिंग इज़ गिवन, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट, सो डोंट गो इनटू टेकिंग द नोट्स ऑफ इट। इसको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम हियर द ओनली। एवरीथिंग इज़ गिवन इन योर बुक दैट एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एयर हो गई, यहाँ पर जगह खाली है, तो नेचुरली वो इधर की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगी। एंड दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन यू अबाउट द बॉडी एंड आउटसाइड एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसको एक बार इस लॉजिक से समझते हैं। मैंने क्या बोला था आपको कि एयर प्रेशर जो है वो, उसको काउंटर कौन करता है? हमारा ब्लड प्रेशर। तो सपोज़ अगर एयर का प्रेशर कम हो जाए तो क्या होगा? हमारी बॉडी का प्रेशर तो उतना ही है, तो द ब्लड प्रेशर विल बी मोर एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड देन द ब्लड वेसल्स विल बर्स्ट। ठीक है, क्योंकि ब्लड जो है वो बाहर की तरफ फ्लो करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो हाई प्रेशर है और बाहर लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश होगी, और इसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो हैं वो बर्स्ट हो सकती हैं, या जो नोज़ ब्लीड होता है माउंटेनियर्स का, वो भी इसी रीज़न से होता है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई द एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वेयर स्पेशल काइंड ऑफ स्पेस सूट्स। जब मून पर, जैसे सपोज एस्ट्रोनॉट गए हैं तो मून पर तो एयर नहीं है, तो अब एयर नहीं है तो एयर प्रेशर भी नहीं होगा। सो व्हाट विल हैपन, अगर वो स्पेशल स्पेस सूट्स नहीं पहनेंगे जो कि उनको उनकी बॉडी का प्रेशर, जो आउटसाइड प्रेशर है उसको मेंटेन कर रहा है, तो क्या होगा? तो उनकी बॉडी का प्रेशर रहेगा, बाहर प्रेशर नहीं है, तो उनकी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स हैं वो बर्स्ट हो जाएंगी, दे विल ब्लीड और दे मे डाई ऑल्सो। वो मर भी सकते हैं अगर वो स्पेस सूट नहीं पहनेंगे तो। आ रहा है समझ में? सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड आवर ओन बॉडी प्रेशर। इसलिए वी डोंट फील एनी प्रेशर, हमें कोई प्रेशर फील नहीं होता एटमॉस्फेयर का, क्योंकि हमारा जो बॉडी है और बाहर की जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एयर प्रेशर। ये चीज़ें भी एटमॉस्फेयर में जो वेदर और क्लाइमेट है उसको अफेक्ट करिए। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड 2 थिंग्स, टेम्परेचर कैसे वेदर और क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहा है, और एयर प्रेशर कैसे अफेक्ट कर रहा है। The remaining 2 things, that is wind and moisture, we'll take in another video. So bye bye for now. Read the chapter and understand from the video. Thank you.